अगर आप भी चाहते हो कि आप क्राउड से स्टैंड आउट करो, आप रूम में जाओ तो आपका एक ऑरा हो, आपकी एक प्रेजेंस हो, तो इसके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। इस ट्रिक में आपको फॉलो करना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक होने वाली है और ये पब्लिक स्पीकर्स के लिए एक बहुत ही यूनिक ट्रिक मानी जाती है। मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में हूँ, इस ट्रिक को अपनाता हूँ और डेली कन्वर्सेशन में भी इसको यूज़ करता हूँ और ये बहुत ही बेनिफिशियल ट्रिक है। और इसमें इसकी खूबसूरती क्या है कि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको याद कर लेना है और इसको अप्लाई भी नहीं करना है, सिर्फ याद कर लेना है। अगर आपने इसे याद कर लिया तो आप इस ट्रिक को मास्टर कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी ग्रैंड लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो देखते हैं आज ट्रिक क्या है। तो टेक्निक का नाम है, ट्रिक का नाम है द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग। आपने सही समझा, द आर्ट ऑफ प्योर ऑब्जर्विंग। इस ट्रिक से आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो और इसकी खास बात क्या है कि आप सामने वाले को ऑब्जर्व कर सकते हो, आप सामने वाले का माइंडसेट पढ़ सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है, आपकी जो बोलने का तरीका है, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जैसे लेट्स सपोज, लेट मी गिव एन एग्जांपल। आप किसी दोस्त के साथ मार्केट में गए या कहीं खाने पीने गए रेस्टोरेंट में और आपने ऑर्डर कर दिया कुछ और खाना आ रहा है, तब तक क्या हुआ, सामने वाले दोस्त ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो आजकल पढ़ाई। तो इसमें अब आपने क्या करा, अपना सारा काला चिट्ठा खोल दिया कि मैं ये पढ़ता हूँ, मैं वो पढ़ता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं वो करता हूँ। अब आपने, उसने सवाल एक पूछा लेकिन आपने आंसर बहुत सारे दे दिए। तो यहाँ पे ये ट्रिक काम आती है कि आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग। अब ऐसे में क्या करना है, आपने बीच में जो आप बातें कर रहे हो, बस एक बार, हमने कहा ना इस ट्रिक में कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने आप को जगाना है। तो अपने आप से बस एक बार सवाल करना है, द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं, या बोलना ज़रूरी था। तो एक स्टेप पे आप रुक जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये बोलना है या नहीं बोलना है, ये चीज़ें बोलनी ज़रूरी है नहीं है, क्या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सामने वाले पे। तो ये आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग वाली टेक्निक यहाँ पे काम आती है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि आप स्टेज पे खड़े हो, चाहे आप वेडिंग सेरेमनी में हो, चाहे आप किसी एंकरिंग कर रहे हो, होस्ट कर रहे हो, कॉर्पोरेट इवेंट है, कहीं का है, एंकरिंग होती है। अब वहाँ पे क्या है, अब आपने किसी ऑडियंस से क्वेश्चन पूछा और लेट्स सपोज कि वो रूड हो गया, तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम करना चाहिए। या आपने कितनी लिमिट तक किसी से क्या बात करनी है। कभी कभी क्या होता है, ऑडियंस में से वो ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं तो वो कुछ और एब्यूजिंग करते हैं हमें, तो वो चीज़ें आपको समझनी होगी। तो यहाँ पे आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग काम आएगा कि आपने एक शब्द बोला है तो आपको पता है कि आपने क्या बोला है, तो अगला शब्द क्या बोलना है, ये आपका मेंटल जो ऑरा होगा वो आपको डिसाइड करना है कि क्या चीज़ें आपको बोलनी है। तो आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग इसलिए काम आता है, जब भी कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए, अपने आप से बस थोड़ी देर बाद एक सवाल पूछिएगा, रिकॉल करिएगा कि शोभित निगम ने क्या ट्रिक बताई थी, आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग। साथ में याद रखिएगा कि आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग के साथ साथ आपको ऑब्जर्व करना है सामने वाले की गतिविधियों को, सामने वाले के हैंड गेस्चर को, कि वो चाहता क्या है। तो ये सब आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग में आता है। जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे तो आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, मेरा विश्वास करिए। और एंकरिंग के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ यही है, आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग, पब्लिक स्पीकिंग। until and unless you will not let you know what you wanted to do, nobody else know, and only you are the person who can do everything, achieve your goals. I wish you great success with the small trick, the art of observing. Thank you very much.